ओम शांति। क्या श्री कृष्ण, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भाई जी, आ रही है। क्या श्री कृष्ण भगवान थे? आज हम इसका 19वां पाठ कर रहे हैं। संभोग से योग की यात्रा। काम वासना से आत्मिक प्रेम तक, काम वासना से आत्मिक प्रेम तक आत्मा का दिव्य परिवर्तन, आत्मा का दिव्य परिवर्तन। डिस्क्लेमर: ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन पर आधारित आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, दांपत्य जीवन या सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करना नहीं। ये विषय काम वासना से आत्मिक प्रेम की ओर परिवर्तन, राजयोग और पवित्रता की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। दर्शक इसे परिपक्वता, सम्मान और आत्मचिंतन की भावना से सुने। एक अत्यंत संवेदनशील लेकिन आवश्यक विषय। यह विषय बड़ा संवेदनशील है, परंतु ये आवश्यक विषय है। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो अक्सर मन में आता है, जो अक्सर मन में आता है। सोचते सभी हैं, परंतु खुलकर चर्चा कम होती है। आज का विषय है संभोग से योग की यात्रा। यह विषय केवल संबंध का नहीं है, यह विषय केवल शारीरिक संबंध का नहीं है। यह आत्मा की चेतना के स्तर का विषय। आत्मा की चेतना क्या होती है? आत्मा पता है, चेतना क्या भला होती है? कौन बताएगा? चेतना जागृत अवस्था को चेतना कहा जाता है। चैतन अवस्था, चैतन माना जागृत, क्योंकि आत्मा की सुप्त अवस्था में ही हम गलतियां करते हैं। जब आत्मा जाग जाती है, ज्ञान प्रकाश में आ जाती है, ये उस स्तर का विषय। ये आत्मा की चैतना के स्तर का विषय है। जो आत्माएं सोई हुई हैं, अज्ञानता की नींद में सोई हुई हैं, वो इस विषय पर सोच नहीं सकती, वो इन विषयों का चिंतन नहीं कर सकती। जो जागृत अवस्था में है, जो आत्मा ज्ञान के संपर्क में आ गई है, जिसने जागना शुरू कर दिया है, जिस आत्मा की ज्योति जगी हुई है, उस स्तर का ये विषय है। प्रश्न ये नहीं कि संभोग है या नहीं। प्रश्न यह नहीं है कि संभोग है या नहीं। प्रश्न यह है कि चेतना कहां है।
समझ कितनी है, सुख कहां खोज रहे हैं, प्रेम किस स्तर का है। दुनिया वाले तो इसे प्रेम समझते हैं, परंतु आज विचार ये करना है कि ये प्रेम किस प्रकार का है, किस स्तर का है, इसको समझने की जरूरत है। आज हम भौतिक आकर्षण से आत्मिक संबंध तक की यात्रा को समझेंगे। भौतिक आकर्षण, संसार की नश्वर चीजों के प्रति हमारा जो आकर्षण है, उस आकर्षण से आत्मिक संबंध तक की यात्रा को समझेंगे। भौतिक आकर्षण में है दैहिक आकर्षण, नश्वर दुनिया के प्रति हमारा आकर्षण, और वहां से हमने बुद्धि को हटाकर किधर लगाना है, रूहानी संबंध में, आत्मिक संबंध में कैसे जाएं। इस दैहिक आकर्षण से, भौतिक आकर्षण से हम रूहानी संबंध में कैसे जा सकते हैं, कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं, उस यात्रा को समझेंगे। संभोग क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि। सबसे पहले स्पष्ट करें संभोग शब्द का सामान्य अर्थ। शारीरिक आकर्षण, देह आधारित संबंध, इंद्रिय सुख। शारीरिक आकर्षण, देह आधारित संबंध, इंद्रिय सुख। यह प्रकृति का एक नियम है। यह प्रकृति का एक नियम है। हेलो पापा। हाँ जी। आप कितने बजे फ्री हो गए? 9 बजे। 9 बजे। अच्छा, चलो ठीक है। ये प्रकृति का एक नियम है और सृष्टि विस्तार का माध्यम भी रहा है, और सृष्टि विस्तार का माध्यम भी रहा है। लेकिन समस्या कहां से शुरू होती है? लेकिन समस्या कहां से शुरू होती है? जब यह पहचान बन जाए, जब यह पहचान बन जाए, निर्भरता बन जाए, हम इसके हैबिचुअल हो जाए, सुख का एकमात्र स्रोत बन जाए, बस हम समझे यही हमारे जीवन का सुख है, हम इस संसार में इसी के लिए ही आए हैं। उदाहरण, सुख का स्रोत यदि व्यक्ति मान ले कि कोई भी व्यक्ति मेरे सुख का साधन है, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई भी, किसी भी संबंध को हम ये समझ ले कि यही मेरे जीवन का आधार है, और ये सारी दुनिया जानती है ये सुख नहीं है, ये कभी भी धोखा देने वाला है, कभी भी। मेरा सुख केवल इस अनुभव में है। तो वे निर्भरता बन जाती है, और निर्भरता बंधन होता है। निर्भरता बंधन है। योग क्या है? योग का अर्थ है आत्मा की स्मृति, परमात्मा से संबंध, आंतरिक संतोष,
प्रेम का सूक्ष्म अनुभव, प्रेम का सूक्ष्म अनुभव, आत्मा की स्मृति, परमात्मा से संबंध, आंतरिक संतोष और प्रेम का सूक्ष्म अनुभव। ये परमपिता परमात्मा आकर समझाते, ये राजयोग सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता। ईश्वर के साथ संबंध होने से श्रेष्ठ संबंध कोई दुनिया में नहीं हो सकता। मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मुझ आत्मा का परमानेंट कल्याणकारी परम आत्मा है। उस परमात्मा से हमारा संबंध अविनाशी संबंध है, और देह का संबंध क्या है? टेम्परेरी। आंतरिक संतोष, वो दैहिक संतोष मिलता है, परंतु यहां आंतरिक संतोष, आत्मा संतुष्ट हो जाती है, जिस संतुष्टता के बाद कहा जाता है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। वहां कोई संतुष्टता नहीं। संसार के नश्वर दुनिया की किसी भी संबंध में टेम्परेरी सुख है। उसके बाद दुख लेना पड़ता है, परंतु यहां परमानेंट संतुष्टता प्राप्ति होती है। प्रेम का सूक्ष्म अनुभव, आत्मा का रूहानी प्रेम सर्व आत्माओं को सुखमय बनाता है, स्वयं को भी सुखमय बनाता है, और दैहिक आकर्षण दोनों को दुखमय बनाता है। दोनों को नरक में ले जाने के निमित्त बनता है। मुरली 5 मार्च 1968। योग से शक्ति मिलती है। योग में सुख बाहरी नहीं, दैहिक सुख नहीं होता है योग में, ये रूहानी सुख होता है। आत्मा द्वारा अनुभव किया जाने वाला अनुभवात्मक है। ये आत्मा द्वारा अनुभव किया जाने वाला है। उदाहरण, संगीत सुनना। कभी आपने संगीत सुना और भीतर से शांति आई? वे अनुभव बाहरी नहीं था, भीतर हुआ। योग भी ऐसा ही है। योग भी ऐसा ही है। संभोग और योग का मूल अंतर, मुख्य अंतर हम समझने का प्रयास करेंगे। संभोग और योग। संभोग देह आधारित है, योग आत्मा आधारित है। संभोग क्षणिक सुख है और योग स्थायी शांति है। संभोग निर्भरता है, उसके बिना नहीं मिलेगा, परंतु योग में स्वतंत्रता है, वो परमात्मा से मिलेगा। जब चाहे तब मिलेगा, जितना चाहे उतना मिलेगा, किसी पर आधारित नहीं। वो तो क्षणिक है, कभी भी शरीर छोड़ सकता है, परंतु ये तो अविनाशी है। ये संबंध भी अविनाशी है। संभोग में उत्तेजना है और इसमें स्थिरता है।
संभोग अनुभव है और योग अस्तित्व है, जो आत्मा को शक्तिशाली बनाता है और वो शक्तिहीन बनाता है। नंबर 4, पतन की प्रक्रिया। आत्मा की यात्रा में देह अभिमान, आकर्षण, इच्छा, आसक्ति, ये चारों हमें पतन की ओर ले जाते हैं। आत्मा जब परम धाम से आती है, जब तक वह आत्म स्मृति में रहती है, देह अभिमान नहीं आता, तब तक इसे स्वर्ग कहा जाता है। अर्थात सतयुग त्रेता स्वर्ग। सतयुग त्रेता को क्यों स्वर्ग कहा जाता है? क्योंकि आत्मा क्या समझती है? आत्मा अपने को क्या समझती है? अजर, अमर, अविनाशी। आत्मा परम धाम से आने के बाद जब आत्मा सतयुग में आती है परम धाम से, तो वो आत्म अभिमानी होती है, अपने आप को आत्मा समझती है, शास्त्र शरीर को एक वस्त्र या इंस्ट्रूमेंट समझती है, गाड़ी समझती है, स्वयं को ड्राइवर समझती है, आत्मा स्वयं को मालिक समझती है और शरीर को एक साधन समझती है। जब आत्मा अपने आप को भूलकर खुद को ही देह समझ लेती है द्वापुर में, तो वो देह के अधीन हो जाती है, देह के अनुसार चलना शुरू करती है। तो धीरे धीरे आत्मा सतयुग से पतित की ओर बढ़ती है और कलयुग अंत में एकदम पतित बन जाती है। देह अभिमान का जो राज्य है, देह अभिमान वैसे आज तो सतयुग में जाता है, परंतु बहुत धीमे 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 यहां देह का अधिकार हो जाता है। द्वापुर में आकर देह का अधिकार हो जाता है, हम अपने आप को देह समझ लेते हैं। जबकि अब परमात्मा ने आके समझाया, आप आत्मा हैं, ये देह आपका वस्त्र है, देह आपका साधन है, आप इसके मालिक हैं। परंतु हमने खुद को ही देह समझ लिया। जब हमने खुद को देह समझ लिया, तो आत्मा क्या है? आती है और चली जाती है। इसको कहते हैं आत्म विस्मृति, स्वयं को देह मान लेना। जबकि मैं देह नहीं हूं, फिर भी मैं इसको समझ लूं कि ये मैं हूं, तो ये है नर्क। द्वापुर से शुरू होता है नर्क, और ये नर्क बढ़ते बढ़ते कलयुग अंत तक घोर नर्क हो जाता है। और हम इस दुनिया में इतने डूब जाते हैं, हमें कुछ भी सूझता नहीं। आज इस विकार ने सारी दुनिया को नर्क बना दिया है। सारी दुनिया इस नर्क में कितना डूब चुकी है, ये आप सब दुनिया समझ सकते। अब परमात्मा आकर हमें इस नर्क से निकालने की विधि सिखाते, सत्य समझाते। तुम ये देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। आत्मा को तो अजर, अमर, अविनाशी होने पर विचार करके देखो, आपको कोई भय है? आत्मा सोच कर देखो, क्या ये चाहिए आत्मा?
ये संसार का कुछ भी आत्मा को नहीं चाहिए। आत्मा को चाहिए 7 गुण 8 शक्तियां जो स्वयं ईश्वर आकर के हम सबको दे रहे हैं। उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाने की विधि सिखा रहे हैं। अब हमें अपने आप को स्वर्ग के लायक बनाना है, इस नरक से स्वर्ग में जाना है, इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में जाना है। अब वो सतयुग आने ही वाला है, आने ही वाला है। आएगा उनके लिए जो उस लायक बनेंगे। जो उस लायक बनेंगे नहीं, उन्हें कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो अब वो समय है, परमात्मा आए हैं हम सबको स्वर्ग के लायक बनाने। हमें स्वर्ग में जाने से रोकने वाली ये 4 चीजें हैं। अपने को देह समझना, देह के प्रति आकर्षित होना, कुछ भी सांसारिक इच्छा रखना, किसी भी संसार की वस्तु के प्रति अटैचमेंट रखना, आसक्ति रखना। ये 4 हमें नरक की तरफ ले जाते हैं। धीरे धीरे चेतना सूक्ष्म से स्थूल होती गई, जिसलिए नरक के मालिक बन गए। मुरली है 13 जनवरी 1969। काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। काम विकार ही हमारे नरक का द्वार है। अब हमें नरक से निकल स्वर्ग में जाना है। ये वाक्य निंदा नहीं। जो परमात्मा ने ये वाक्य कहा है, काम महाशत्रु है, ये चेतावनी है कि इस शत्रु को छोड़ो यदि तुम स्वर्ग की तरफ चलना चाहते हो तो। उदाहरण, आग और दीपक। आग, ध्यान से समझना इस वाक्य को। आग जलाती है, नियंत्रित ना हो तो नुकसान। आग जलाती है, नियंत्रित ना हो, वह आग कंट्रोल में ना हो तो वो नुकसान करेगी। दीपक, वो भी जलता है, प्रकाश देता है, नियंत्रित ऊर्जा। काम ऊर्जा भी ऐसी है। इसको नियंत्रित कर दिया जाए, कंट्रोल कर दिया जाए तो यह हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, और इसे अनियंत्रित कर दिया जाए तो यही हमारे जीवन को नरक बना देता है। ऊर्जा का रूपांतरण। अब यह ऊर्जा रूप बदलती है, रूपांतरण होता है। किसमें होता है उसको समझना है। आध्यात्मिक उद्देश्य सुप्रेशन नहीं, दमन नहीं। हमने किसी भी इच्छा का दमन नहीं करना, दबाना नहीं। किसी भी चीज को, स्प्रिंग को यदि आप दबाएंगे, आप एक सीमा तक दबा पाएंगे। जैसे ही स्प्रिंग के ऊपर से अपना हाथ उठाएंगे तो वो उछल जाएगा। उसे सप्रेशन नहीं करना। पानी के तेज बहाव को आप यदि अचानक उसके आगे कुछ भी रखेंगे तो पानी उसको भी ऊपर से निकल जाएगा। उसे दमन नहीं करना है। क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन, उसका रूपांतरण करना है।
उसको क्या करना है, हमें दूसरी जगह उपयोग करना है। जो हमारी ऊर्जा है उसे बर्बाद करने की बजाय उसे श्रेष्ठ कार्य में लगाना है। काम ऊर्जा ये सृजन शक्ति है, ये नई रचना कर सकती है, यह आकर्षण शक्ति है, ये जीवन शक्ति है। तीन प्रकार की शक्ति है। जो काम ऊर्जा है ये तीन प्रकार की शक्ति है। ये सृजन शक्ति है, ये सृजन कर सकती है। ये आपके पास यदि ये ऊर्जा सेव है तो आपको आकर्षण मूर्त बना सकती है। यही हमारी इम्यून सिस्टम है, ये हमारी जीवनी शक्ति है जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ये सृजन शक्ति है, ये आकर्षण शक्ति है, ये जीवन शक्ति है। योग इसे बदल देता है। क्या सृजन करता है? शुद्ध संबंध सृजन करता है। प्रेम, करुणा, प्रेम का जो संबंध है, ट्रू लव, सत्य प्यार, आत्मा का आत्मा से प्यार, सर्व आत्माओं के प्रति प्यार, एक नए रूहानी प्यार का संबंध सृजन करता है जिसमें सबका भला हो। जब उसका विचार आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो सबको सुख सोने देने का कार्य करता है। जब वो सबको सुख देगा तो सब उसको भी सुख देंगे। और दैहिक स्वयं भी शक्तिहीन होता है और दूसरे को भी शक्तिहीन बनाता है। करुणा, सबके प्रति दया का भाव। अब जब सबके प्रति रहम करेंगे, अपने ऊपर रहम करेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे, दूसरों का भी कल्याण करेंगे, तो क्या बनेगा? कैसा आकर्षण होगा? रूहानी आकर्षण। अब जिस आत्मा को ईश्वर से मिलाएंगे उस आत्मा के दिल से दुआएं निकलेंगी। कैसा आकर्षण बनेगा? वो क्षणिक आकर्षण और ये परमानेंट आकर्षण। न केवल आपको सतयुग में श्रेष्ठ संबंध बनेंगे, पूज्य बनेंगे, द्वापर में आकर आप पूजनीय भी बनेंगे। शक्ति, कितनी शक्ति आएगी? रूहानी शक्ति, जिसके आधार पर आप सतयुग, त्रेता, स्वर्ग के अंदर सुख की प्राप्ति कर सकते। और दैहिक संबंध में शक्तिहीन, कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण, नदी और बांध। बहती नदी को जैसे हम चर्चा कर रहे थे, बहती नदी के आगे आप कोई रोक लगाएंगे तो उसको क्या करेगा? पानी ऊपर से निकल जाएगा। परंतु बांध बनाकर उसमें से नहरें निकाल दी जाए, जहां उस पानी की जरूरत है वहां उसे पहुंचाया जाए, तो सबका कल्याण होगा। नहीं तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो तबाही मचाएगी। और यदि पानी नियंत्रित हो गया तो हमारे खेती को, मतलब बिजली बनाने में, खेती के उपयोग में काम आएगा।
जिससे हमारे लिए सुविधाएं बनेगी। तो हम अपनी शक्ति को उचित स्थान पर यूज करेंगे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः होगा, और हम अपनी शक्ति को बाढ़ बना देंगे वो तो हमें भी डुबोएगा और सबको डुबोएगा। ऊर्जा को दबाओ नहीं, उसका दमन नहीं करो। ऊर्जा हमारी, जो ऊर्जा हम बर्बाद कर रहे हैं उस ऊर्जा को चैनलाइज करें, उसको दिशा दें, उसका उपयोग करें, उच्च बनाओ उसे। जितना हमारी ऊर्जा बढ़ेगी उतना हमारा ओज बढ़ेगा, उतना हमारा तेज बढ़ेगा, उतना हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। योगी संबंध क्या है? योगी संबंध सम्मान आधारित, वो सबका सम्मान करेगा। वहां कोई आकर्षण नहीं है, वहां कोई आधार नहीं है, इसमें सबका सम्मान है, क्योंकि सभी आत्माएं समान हैं तो सब आत्माओं का सम्मान भी किया जाता है। आत्मा आधारित है, स्वतंत्र है, हर आत्मा स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं, पवित्रता है। योगी संबंध में ये चार बातें आती है। ये दूरी नहीं, ये दिव्यता है, दिव्य गुणों से संपन्न बनाना है। मुरली है 21 जनवरी 1969। पवित्रता से देवत्व आता है। क्या यह संभव है जो आप कह रहे हैं? क्या यह संभव है? हां, संगम युग में। कब? संगम युग में। क्यों? कौन बताएगा क्यों संगम युग में संभव है? कोई बता सकता है? भाई जी, संगम युग पे परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। संगम युग में परमात्मा आकर के हमें परिवर्तन करने की विधि सिखाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की विधि सिखाते हैं, पतित से पावन बनने की विधि सिखाते हैं, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की विधि सिखाते हैं। परमात्मा आकर हर आत्मा की चढ़ती कला करते। सारे संसार की आत्माएं जिस परमात्मा को पुकार रही हैं वो परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करने का कार्य कर रहे। मुरली है 1 अगस्त 1972। पुरुषार्थ से परिवर्तन संभव है। आप पुरुषार्थ करेंगे तो ये परिवर्तन हो सकता है। परमात्मा कह रहे हैं हो सकता है, सिर्फ आप एक कदम आगे बढ़ाओ, मंजिल तुझे मिल जाएगी। विधि क्या है? मार्ग क्या है? हमें अपनी, परमात्मा ने हमें जो दिया है कि आप आत्मा हो, अपने आप को बार बार स्मृति दिलानी है कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा, ये देह विनाशी है, मैं अमर आत्मा।
राजयोग जो स्वयं परमात्मा आकर सिखा रहे हैं, कहते बच्चे तुम अपनी सूक्ष्म आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों के राजा बनो। हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों की राजा कैसे बने? कौन बताएगा? कैसे राजा बन सकते हैं? भाई जी, मन बुद्धि संस्कार जब बाबा की श्रीमत पर होते हैं। मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को हम बाबा की श्रीमत पर कर दें। जैसा परमात्मा ने कहा है वैसा हम तीनों को समझा दे, मना ले, बना दे, तो हम अपनी तीनों सूक्ष्म शक्तियों के आत्मा राजा बन जाती। फिर जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों की राजा बन जाती है, तब वो कर्म इंद्रियों की भी राजा बन जाती है। और बाप के दिल तख्त पर बैठती है। वर्तमान में बाप के दिल तख्त पर बैठने की, बाप के दिल तख्त पर राज्य अधिकारी बनकर सीट पर बैठने की अधिकार को प्राप्त करती है और भविष्य में राज्य अधिकारी बनती है। स्वयं के राजा, स्वयं की कर्म इंद्रियों के राजा, फिर सारी दुनिया का राजा बनती है। दृष्टि परिवर्तन। अब हमारी परमात्मा ने दृष्टि ही बदल दी। हम अपने आप को विनाशी देह समझते थे, अब हमें समझ में आ गया मैं अमर आत्मा। मेरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई भी आत्मा मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकती। यदि मैंने किसी आत्मा को कोई दुख नहीं दिया है, तो दिया हुआ है तो वो आत्मा आकर अपना हिसाब मेरे साथ बराबर करेगी। तो हमारी दृष्टि परिवर्तित हो गई कि मैंने किसी को दुख नहीं देना, ना दुख देना है, ना दुख लेना है। सबको सुख देना है और सुख लेना है। चौथा है संस्कार परिवर्तन। परमात्मा आकर जिस्मानी संस्कारों को मिटाए रूहानी संस्कार बना देते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर हम सतयुग को एंजॉय करने का अधिकार प्राप्त करते। नंबर 8, प्रेम का सर्वोच्च रूप। सत्य आत्मा स्मृति में जब आत्मा आ जाती है तो प्रेम का सर्वोच्च रूप कौन है, इसको हम समझेंगे, कंपेयर करेंगे। संभोग आधारित प्रेम, अपेक्षा, दोनों एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं। सांसारिक सुविधाओं को प्राप्त करने की।
दोनों एक दूसरे के स्वामी बनते हैं। आधारित स्वामित्व, मेरा अधिकार है, और दोनों भय में रहते। क्योंकि ये विनाशी है। योग आधारित प्रेम, स्वतंत्रता। परमात्मा को कौन कहेगा मेरा? कौन कहेगा परमात्मा को मेरा है? जिसने श्रीमत की उंगली पकड़ रखी होगी। जिसने श्रीमत की उंगली पकड़ रखी होगी। जिसने नहीं पकड़ रखी, हाँ जी, जिसने नहीं पकड़ रखी, जिसके लिए प्राप्ति होती है वही कह सकता है। जिसको कुछ बाबा से प्राप्ति हो रही है, जो कहना दुनिया में किसी भी आत्मा से आप पूछेंगे परमात्मा क्या लगता है तुम्हारा, तो क्या कहेंगे? परमात्मा पिता है। हम उसके बच्चे हैं। हम उसके बच्चे हैं। भाई जी आत्माओं का बाप है। वो आप अपनी परिभाषा बनाकर बैठे हो, उसमें हम क्या कह सकते हैं? और तो आप दुनिया में किसी से भी पूछो कि परमात्मा क्या लगता है तुम्हारा, तो हमारा पिता है भाई। हम सारे परमात्मा की औलाद हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। वो परमात्मा को पिता मानता है, परंतु जानता नहीं। आप मानते भी हो और आप जानते भी हो। परमात्मा सर्व का पिता है, परमानेंट पिता है सर्व का। मेरा पिता है तो सर्व आत्माओं का पिता है। उन्होंने भी यही कहा कि परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है, सर्व का पिता है। आत्माएं नहीं बोलते। परंतु ना जानने के कारण वहां स्वतंत्रता नहीं है। यहां हमें समझ में आया है कि हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा स्वतंत्र है, हर आत्मा स्वतंत्र है। वो अपनी पार्ट में कोई गलती नहीं कर सकती। सम्मान, सभी आत्माएं विशेष हैं, यूनिक हैं, उनके गुण यूनिक है। मेरे लिए सब आत्माएं समान है। जब समान है तो स्वतंत्र हैं और सबका हम सम्मान भी करेंगे। हम सबको सम्मान देंगे, सबसे हमें सम्मान मिलेगा। या उपेक्षा नहीं, मिलेगा, दे देना है। हमने देवता बनना है, हमने देना है, देता है सो देवता है। अब जिसने दे दिया है मिलेगा तो उसको अपने आप, लेने जाने की जरूरत नहीं है। घर वो जा नहीं सकता जब तक वो रिटर्न नहीं करेगा। सुरक्षा, योग में आत्मा की रक्षा है।
यही दिव्य प्रेम है। गहरा आध्यात्मिक निष्कर्ष। संभोग ये स्थूल चेतना है, योग ये सूक्ष्म चेतना है। ऊर्जा एक ही है जो देह स्थूल चेतना में नष्ट होती है और सूक्ष्म चेतना में वृद्धि को प्राप्त होती है। स्थूल चेतना में विनाशकारी है, सूक्ष्म चेतना में आप इसे कल्याणकारी कहें। ऊर्जा एक ही है परंतु दिशा अलग अलग है। वो विनाश की तरफ ऊर्जा खर्च हो रही है और वो उत्थान की तरफ ऊर्जा खर्च हो रही है। आध्यात्मिक यात्रा संभोग को संयम में लाओ, उस पर नियंत्रण करो, कंट्रोल करो, फिर योग लगेगा। संयम होगा तो योग लगेगा। आप परमात्म डायरेक्शन पर चलना सीखेंगे और जब आप परमात्म डायरेक्शन पर चलेंगे तो ये विश्व पूरे विश्व के लिए कल्याण स्थापित करने वाला हो। प्रेम बनाने वाला होगा। आत्मचिंतन। अब प्रश्न, क्या हम आकर्षण से जुड़े हैं? हम एक दूसरे के प्रति कोई आकर्षण है इसलिए जुड़े हुए हैं या आत्मा से जुड़े हुए हैं? जिस्मानी संबंध से जुड़े हुए हैं या रूहानी संबंध से जुड़े हुए हैं? क्या हम एक दूसरे के प्रति कुछ अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें, दें? या अनुभव करते हैं? क्या हम अपेक्षा करते हैं या अनुभव करते हैं? क्या हमारा प्रेम निर्भर है, हद का है या स्वतंत्र है, बेहद का है? अंतिम संदेश। संभोग से योग की यात्रा त्याग की कहानी नहीं, परिवर्तन की कहानी है। इसमें कुछ त्यागना नहीं, केवल विनाशकारी रास्ते से कल्याणकारी रास्ते की तरफ चलना। ऊर्जा वही रहती है, चेतना बदलती है। चेतना में क्या परिवर्तन आता है? देह अभिमान से आत्म अभिमानी बनती है। और यही आध्यात्मिक संदेश है। आकर्षण से ऊपर उठो,
आत्मा में उतर जाओ। आकर्षण से ऊपर उठो, आत्मा में उतर जाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।